ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, अनेक जिज्ञासुओं के आग्रह से हम वेद विज्ञान आलोक पर चर्चा पुनः प्रारंभ करते हैं और यह चर्चा प्रत्येक बुधवार को सायं 4 बजे आप सुन सकते हैं। हम इसमें बहुत अधिक गहराई में नहीं जाएंगे, सरल से सरल रूप में, जिससे सभी को समझ में आ सके और हर बात को हमें यहाँ खुलासा भी न करना पड़े। 113 कक्षाएं पहले हो गई थी, उसके बाद उनमें अंत में ये था वाससा प्रोणुर्वन्ति, और अगली कंडिका उल्वम वा एतद् दीक्षितस्य यद्वास उल्वेन एव एनं तत् प्रोणुर्वन्ति। जो लोग केवल व्याकरण के दम में भर कर के शास्त्रों को पढ़ना चाहते हैं, वे अपने पूरे व्याकरण का ज्ञान यहाँ लागू करके देखें और भारत अथवा दुनिया के किसी भी महावैयाकरण के पास ले जाएं इन कंडिकाओं को, उससे पूछें कि इसका क्या अर्थ है। मेरे पास आचार्य सायण का भाष्य है, मैं समझता हूँ कि आचार्य सायण से बड़ा भाष्यकार तो पौराणिक जगत व्याकरणाचार्य तो पौराणिक जगत में नहीं होगा और आर्य समाज में भी नहीं होगा वर्तमान में। और उसका अनुवाद किया है डॉक्टर सुधाकर जी मालवीय ने। ये हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत और पाली विभाग के विभागाध्यक्ष है। वाससा प्रोणुर्वन्ति लिखते हैं कि यजमान को वस्त्र से आच्छादित करते हैं। इसका कोई दूसरा अर्थ करके बताएं। और फिर दूसरी कंडिका करते हैं कि गर्भस्थानी दीक्षित पुरुष के प्रति वस्त्र का औचित्य यह है कि गर्भ के अभ्यंतर चर्म को उल्व कहते हैं, अतः दीक्षित पुरुष का जो यह वस्त्र है यह उल्व ही है, वह मानो उल्व से ही इसे वेष्टित करते हैं। कोई याग प्रक्रिया है और उसमें यजमान को वस्त्र पहना रहे हैं, इससे हम क्या दिखाना चाहते हैं। फिर आगे लिखते कृष्णा जिनम उत्तरम भवति, उसके बाद उसको काले जो चमड़ा है उस पर बैठाते, काले चर्म को लपेटते हैं, उस पर वस्त्र पहनाए, फिर काले मृग के चर्म से उसको ढका। सीधा अर्थ है कृष्णा जिन। अब व्याकरण से इनका भी अर्थ सब लगाएं। मेरे वेद विज्ञान आलोक में कोई व्याकरण की गलती निकाल सकता है और निकालने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग काकवृत्ति होते हैं। काकवृत्ति कैसे होते हैं कि हमेशा कमी ढूंढते हैं, नहीं हो तो चोंच मार मार करके कौआ घाव कर देता है। अगर पशु शांत बैठा है तो कोई शांत बैठा हो तो चोंच मार मार के घाव करके खुश होते हैं। उसके कोई घाव नहीं होता लेकिन उनको लगता है। एक और जब बाहर का कोई शत्रु आक्रमण करे तो कपोत वृत्ति हो जाते हैं, कबूतर की वृत्ति, आंख बंद कर लेते हैं कि हम तो अपने काम में व्यस्त हैं, या हम तो साधना कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं। काकवृत्ति कपोत वृत्ति दोनों एक व्यक्ति में भी हो सकती है और हैं।
तो वेद विज्ञान आलोक ने कईयों की नींद हराम कर दी, नींद उड़ गई, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा, व्याकरण के अनुसार तो ये अर्थ लगता बनता नहीं है जो वेद विज्ञान आलोक में है। तो अर्थ किया कहते, फिर कहेंगे नहीं व्याकरण के अनुसार यहाँ ये गलत है, यहाँ ये गलत है, यहाँ ये गलत है। अब उनसे कोई ये नहीं पूछता कि सही आप करके दिखाइए। तो कोई ये कहे कि इसमें व्याकरण के दोष हैं, उनसे कि व्याकरण का उपयोग कर लो, निरुक्त का कर लो और फिर इनका भाष्य करो। कपड़े पहनाना यजमान को, फिर आगे लिखते हैं कि मुष्टि कुर्ते, यजमान को मुट्ठी बांध के बैठाते हैं। ये उठापटक जो हो रही है, जो क्रिया हो रही है, कर्मकांड हो रहा है, वह क्या दर्शा रहा है? क्या इस कर्मकांड से ऋग्वेद समझ में आ जाएगा? ऐतरेय ब्राह्मण तो ऋग्वेद का व्याख्यान ग्रंथ है। महर्षि दयानंद ने माना ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की व्याख्यान ग्रंथ है। तो इस प्रक्रिया से, नाना प्रकार के यज्ञों से और यज्ञ में होने वाली प्रक्रियाओं से क्या ऋग्वेद समझ में आ जाएगा? नहीं समझ में आएगा तो व्याख्यान ग्रंथ कैसे? इसलिए मुट्ठी बांध रहे हैं और फिर बाद में लिखते हैं कि मुट्ठी गर्भ में जो भ्रूण होता है, बच्चा होता है, मुट्ठी बांधे हुए ही होता है। इससे आपने क्या समझा? सारा ग्रंथ पढ़ जाइए, पढ़ना नहीं, बातें करनी तो बातें कितनी की जा सकती हैं। अब हम बता रहे हैं कि हमने जो पहली दो कंडिकाओं से मूल कण का एक मोटा मोटा स्वरूप बताया था, और मोटा मोटा स्वरूप बताया था उसका जो बाहरी आवरण है, एक हर कण के, चाहे फोटोन है, चाहे इलेक्ट्रॉन है, चाहे क्वार्क है, कभी ऐसी खो जाए कि ऐसे कोई अनुसंधान हो कि इनसे भी छोटे कण हैं, तो उनका बाहरी आवरण, उसमें दिव्य वायु होता है, अर्थात अहंकार या मनस्तत्व, सूत्रात्मक वायु होता है, आकाश भी होता है, छंद रश्मियाँ भी होती हैं, धनंजय प्राण होता है, घ्रिम रश्मियाँ भी होती हैं। ये घ्रिम रश्मियाँ ही किसी भी कण को तेज प्रदान करती हैं। इस सृष्टि में कोई भी कण ऐसा नहीं है जिसमें प्रकाश नहीं हो रहा हो। उस प्रकाश को हम देख पाएँ या नहीं देख पाएँ, किसी भी तकनीक से, वो हमारी सीमा है। लेकिन हर कण से प्रकाश, हर कण प्रकाशमान है, हर कण प्रकाश युक्त है। कोई भी कण ऐसा नहीं है जिसमें प्रकाश नहीं है। बिल्कुल प्रकाशहीन तो केवल प्रकृति है। प्रकृति से मैत बनते ही प्रकाश की उत्पत्ति हो जाती है सत्व गुण के कारण। तो जो बाहरी आवरण बताया, उसके कारण कृष्णाजिनम, उसके कारण वो कणों में आकर्षण की प्रवृत्ति हुआ करती है और वे कण अजेय गति प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात वो अत्यंत दुष्कर होता है उनको नियंत्रित करना, क्वार्क को डिटेक्ट करना और नियंत्रित कर लेना, इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट कर लेना, नियंत्रित कर लेना, फोटोन को नियंत्रित कर लेना, पकड़ लेना फोटोन को, ये बहुत कठिन है। ये कृष्णाजिन का अर्थ है। उसके बाद अगली कंडिका से जो मुट्ठी बांधने की बात है, अगर आप पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन में बैठ जाइए ध्यान की मुद्रा में और अपने घुटनों पर हाथ रखिए और ऐसे मुट्ठी बांधिए, तो इन मुट्ठियों, ये जो कोण बनेगा लगभग 90 डिग्री कोण बनेगा इन दोनों हाथों में। तो जब भी कोई कण गमन करता है, विशेषकर हम फोटोन की बात करेंगे, जब वो गमन करता है तो उसके अंदर से समकोण पर दो सूक्ष्म रश्मियों की धाराएं सतत प्रवाहित होती रहती हैं।
उनमें से कुछ आता है, कुछ जाता है। ऐसा नहीं कि प्रकाश जहाँ से चला है वहाँ से वैसा का वैसा आ रहा है। इस स्पेस में, इस वायु तत्व में, जिसको वैक्यूम एनर्जी आज की भाषा में कह सकते हैं, उसमें से कुछ अंदर जा रहा है, कुछ बाहर आ रहा है, और इस अंदर जाने बाहर जाने से ही वो इलेक्ट्रॉन, वो फोटोन आगे बढ़ रहा है। धनंजय आगे ले जा रहा है इसको। तो उसमें 90 डिग्री का कोण होता है, और जब वो अंदर प्रवेश करता है, किसी कण के ऊपर गिरता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर मान लीजिए फोटोन गिरता है, तो आता है तब ऐसे मुट्ठी उसकी, अर्थात ऐसे वो धाराएं निकलती हैं, और जब अंदर प्रवेश करता है तो ऐसे हो जाता है। ऐसे ही रहेगा तो प्रविष्ट नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा। गर्भ में बालक ऐसे बैठता है, ऐसे उस प्रकार से होकर के फिर फोटोन अंदर प्रवेश करता है, अन्यथा प्रवेश नहीं हो सकता। अब उसके बाद कहते हैं, उसके बाद अगली खंड का तदाहुर्न पूर्वदीक्षिण संसवोस्ति परिगृहीतो वा एतस्य यज्ञ परिगृहीता देवता नैतस्य आरतिरस्त्य परदीक्षिण एव यथा तथेति। अर्थ कैसे किया? इसमें तो धुरंधर व्याकरण लोग माथाफोड़ी करते रहे, कोशिश करें कैसे किया, पर हम इसमें से क्या कर रहे हैं कि इन कणों से, इन कणों की रचना ऐसी होती है कि एक फोटोन जब किसी इलेक्ट्रॉन पे गिरता है तो एक साथ एक ही फोटोन गिर सकता है, दो नहीं। एक गिरने के बाद दूसरा गिर सकता है तत्काल बाद ही, लेकिन एक साथ दो हो जाएं ऐसा नहीं हो सकता। इसी प्रकार से किसी आयन से अगर कोई इलेक्ट्रॉन संयुक्त होता है तो एक साथ एक ही होगा, दोबारा तत्काल दूसरा हो सकता है। और पहला इलेक्ट्रॉन जिस सहजता से संयुक्त हो सकता है, उस सहजता से दूसरा इलेक्ट्रॉन या नहीं संयुक्त हो सकता, और तीसरा इलेक्ट्रॉन और कठिनाई से संयुक्त होता है। अगली कन्या उन्मुच्य कृष्णाजिनम अववृथम अव्यवैति तस्मान् मुक्ता गर्भा जरायोर जायन्ते। व्याकरण से तो व्याकरण वाले अर्थ कर लें, मुझे भी बता दें। डॉक्टर सुधाकर मालवीय ने किया, ये बहुत आनंद आता है। आनंद अर्थात आनंद तो क्या कहूँ, मनोरंजन होता है। जब कभी आपका पढ़ते पढ़ते मस्तिष्क गर्म हो जाए तो ऐसे भाष्य पढ़ लीजिए फिर। लेकिन हमारा ये सार है, सारी बता रहे हम, जब कोई इलेक्ट्रॉन अथवा फोटोन किसी अन्य कण से संयुक्त होता है तो उसके बाहरी आवरण रूप में, जो बाहरी आवरण था उसका, और बाहरी आवरण का उसमें जो चमक थी वो मंद हो जाती है अंदर जाकर। आकर्षण भी मंद हो जाता है, बंद हो जाता है, अंदर प्रविष्ट हो जाता है। और फिर अगली कंडिका सहीव वाससा अव्यवैति तस्मात् सहे वोल्वेन कुमारो जायते। संयोग वियोग की प्रक्रिया में आवरण पूर्ण नष्ट कभी नहीं होता। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन किसी आयन से मिला, किसी एटम में गया, तो उसके बाहरी आवरण की चमक जो मुक्त अवस्था में गमन करते समय थी वो वहाँ जाके कम हो जाती है, वो वहाँ जाके व्यवस्थित हो जाता है। जब वो बाहर होता है तो उसके अंदर भाव होता है कि वो आकर्षित करे, किसी के प्रति आकर्षित होवे, एक बल कार्य करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करता है, उसके कारण वो वहाँ मिल जाता है। निरंतर गति करेगा जब तक उसका कोई साथी नहीं मिलेगा, कोई उसको नाभिक नहीं मिलेगा, कोई आयन नहीं मिलेगा, जब तक गमन करता ही रहेगा। और जैसे मिला तो एक कक्षा में स्थापित हो जाता है।
उस समय उसका तेज, उस समय जो मिलने की आतुरता थी, आकर्षण भाव था, वो समाप्त हो जाता है। तो लेकिन इतने होने के बावजूद भी उसका बाहरी आवरण कभी भी पूर्णतः समाप्त नहीं होता, पूर्णतः समाप्त हो जाता। तो इलेक्ट्रॉन जब वापस वहाँ से उत्सर्जित होगा, कभी इलेक्ट्रॉन उसमें से निकले दूसरे में जाए, तो बिना आवरण का इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। इसलिए आवरण का कुछ भाग सदैव उस कण के पास रहता है। फोटोन में भी ऐसा होता है। यदि फोटोन जब गमन करता है तो बिखरा हुआ एक फ्लो में गमन करता है, एक कण रूप में गमन नहीं करता, प्रवाह रूप में करता है। और जैसे ही किसी इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा तो उसी समय वो कण का रूप धारण कर लेता है और मुट्ठी बंद करके उसके ऐसे हो जाता है। पहले ऐसे चलता है, पक्षी पंख फैलाते हुए उड़ता है, पंखों को हिलाते हुए, और जब बैठा तो एकदम पंख समेट के बैठ जाता है। वैसा ही कुछ फोटोन करता है। तो उड़ते समय, गमन करते समय जो उसमें तेज था, जो प्रकाश था, वो किसी इलेक्ट्रॉन के अंदर जाते ही वो मंद हो जाता है। वो अपना सब कुछ इलेक्ट्रॉन को दे, उसके बावजूद भी फोटोन का बाहरी आवरण कभी नष्ट नहीं होता। यदि ऐसा हो जाता तो फोटोन कभी किसी इलेक्ट्रॉन से उत्सर्जित ही नहीं हो पाता। भले उसकी ऊर्जा कुछ इलेक्ट्रॉन रख ले, लेकिन फिर भी फोटोन के रूप में ही बाहर निकलता है, और उसके बाहर निकलते समय आवरण भी होता है। तो ये हमारा भाष्य। आर्ष ग्रंथों को केवल व्याकरण के दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। व्याकरण अनुपयोगी ऐसा मैं नहीं करा, लेकिन आर्ष ग्रंथों के लिए अपवाद, व्याकरण में अनेक अपवाद सूत्र हैं वेदों के लिए, छंदसी बहुलम, व्यत्यय बहुलम, और भी अनेक प्रकरण है ऐसे। और जहाँ व्याकरण नहीं है वहाँ निरुक्त काम करता है, लेकिन निरुक्त में कोई भी समझने के लिए तो बुद्धि चाहिए। वहाँ भी फिर अगर ऐसे ही करेंगे रूढ़ अर्थ, तो फिर वहाँ भी गड़बड़ हो जाएगा। इसी कारण गड़बड़ हुआ। तो अगर आप चाहते हैं कि शास्त्र इन्हीं कर्म कांडों में उलझे रहें और यही वेद है, तो आपकी इच्छा। और आप ये चाहते हैं कि शास्त्रों से ऐसी बातें निकलें जो वेद की गरिमा को बढ़ाएं, वेद को सर्व विज्ञान में सिद्ध करें, सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति, इस वाक्य को, मनु जी के वाक्य को सिद्ध करें, तो आपको हमारी शैली के अतिरिक्त किसी भी शैली से ये ऐसा आप नहीं कर सकते। और उस शैली के लिए केवल बौद्धिक बल नहीं, अंतःकरण की पवित्रता, ईश्वर की कृपा और निष्काम जीवन होना चाहिए। अहंकार, द्वेष, काम, क्रोध, ईर्ष्या, असूया, लोभ, इनसे ग्रस्त व्यक्ति कभी शास्त्रों को नहीं पढ़ सकता, कितनी छानबीन कर ले, कितनी व्याकरण के सूत्र प्रयोग कर ले। आज इतना ही। ये एक पहले अध्याय का तीसरा खंड समाप्त होता है। शेष अगली वीडियो में। ओम शम।